जय सिया राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जी सर। सो जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग सारे लेक्चर्स के थोड़े मैराथन रिविजन्स ये सब भी मैं रन कर रहा हूँ। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 4th है, सप्लाई, ठीक है, हम लोग उस पे जाएंगे। हम लोग पहले वो करेंगे, और इन केस उसके पहले के चैप्टर मैंने एक्सप्लेन नहीं किए, लेकिन अगर आपको वो चैप्टर्स चाहिए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे लिख दो कि सर वो चैप्टर्स भी आप एक्सप्लेन कर लो, ठीक है। इकोनॉमिक के बाय द वे मैंने इंपॉर्टेंस दे चुके हैं, ठीक है। जो एचएससी ये क्या लिख दिया भाई, एचएससी 2026 में आने वाले हैं फॉर श्योर 70 to 80% श्योरिटी के साथ जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या सब्सक्राइब करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। रिसेंट का ही कुछ वीडियो है, ज्यादा पीछे नहीं है, ठीक है। ठीक है, टेंटेटिव नंबर पीरियड ये सब तो हो दिया, ठीक है। अपन अभी ये वाला पढ़ने वाले हैं, 4th सप्लाई एनालिसिस। ओके, आगे बढ़ते हैं, सप्लाई एनालिसिस पे जाते हैं। पेज नंबर है 37। ओके, 37 ओके, आई थिंक सो आ गया ये रहा 37। ठीक है, अभी देखो मैं ज्यादा लेक्चर लंबा नहीं करने की ट्राई करूंगा, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा फटाफट अपना लेक्चर खत्म हो जाए, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी देखो सप्लाई एनालिसिस ये चैप्टर का नाम है। अब हम लोग समझेंगे पहले ना इसमें कि स्टॉक और सप्लाई क्या होता है भाई, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन अपने को दिया है कि देखो द स्टडी ऑफ सप्लाई इज एन इंपॉर्टेंट एज द स्टडी ऑफ डिमांड। जैसे हम लोग ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि डिमांड का जितना पढ़ना जरूरी है कंसेप्ट, उतना ही सप्लाई का भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ये अपने को इधर ये बोल के दे रहा है, ठीक है। अभी इधर देखो मेन आता है अपना इंट्रोडक्शन। सप्लाई इज अ फंडामेंटल इकोनॉमिक कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब द टोटल अमाउंट ऑफ अ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विस दैट इज अवेलेबल टू द सेलर, ठीक है। मतलब क्या बोला जा रहा है, सप्लाई क्या है, सप्लाई क्या है, गुड्स और सर्विस, स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस है। क्या है, स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस है जो ना अवेलेबल है सेलर के पास, सेलर के पास अवेलेबल है जो स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस, उसी को बोला जाता है सप्लाई। द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विस अवेलेबल फॉर सेल एट एनी स्पेसिफिक प्राइस इज नोन एज सप्लाई। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस सेलर के पास मौजूद है एट अ स्पेसिफिक प्राइस, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्राइस पे, ठीक है, एक सेलर के पास, ठीक है। एक सेकेंड, ये ग्रीन ही हो गया, हाँ। एक सेलर के पास, ठीक है, एक सेलर के पास एक पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस अवेलेबल है एक स्पेसिफिक प्राइस पे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये एक सेलर है, इसके पास देखो इतने सारे पर्टिकुलर मैंगोस है, ठीक है। अब ये मैंगोस एक पर्टिकुलर प्राइस पे है, ये अवेलेबल, ये है इसके पास अवेलेबल है बेचने के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस पे है, तो ये क्या है भाई, सप्लाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कंसेप्ट ऑफ टोटल आउटपुट बोला गया है, स्टॉक एंड सप्लाई बोला गया है। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट मतलब एक पर्टिकुलर फाइनल जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन बनाने के लिए अलग अलग रॉ मटेरियल लगा, और वो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को कंबाइन करके सब कुछ करके ये पेन हम लोग ने बनाया, तो ये पेन क्या था, वो सारे रॉ मटेरियल्स का आउटपुट था, ओके। अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। इधर क्या लिख के दिया गया, टोटल आउटपुट पहला बोला गया, आउटपुट इज प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। आउटपुट कैसे बनता है, प्रोडक्शन के प्रोसेस में बनता है। अब देखो इधर लिख के दिया गया है भाई मेन डेफिनेशन अपने को कि भाई क्या होता है आउटपुट। टोटल आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन इकोनॉमी, ठीक है। टोटल आउटपुट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टोटल जो आउटपुट है हम लोग उसको बोलते हैं टोटल क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी या कमोडिटी बनी है एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में जितनी भी क्वांटिटी या कमोडिटी बनी है, ठीक है, इकोनॉमिकल टर्म्स में उसे टोटल आउटपुट बोलते हैं। प्रोडक्शन लीड्स टू द कंजम्पशन, और प्रोडक्शन जब होता है तभी कंजम्पशन होता है, जब चीजें बनाएंगे तभी ना लोग यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे। और बोला गया इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट और फाइनल गुड्स, ठीक है। अब बोला गया प्रोडक्शन का जो प्रोसेस रहता है ना, प्रोडक्शन मतलब बनाना, उसमें इनपुट, इनपुट मतलब अलग अलग रॉ मटेरियल्स, अलग अलग रॉ मटेरियल। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन को बनाने के लिए, ठीक है, अलग प्लास्टिक लगा रहेगा, ये देखो ये ग्रिप है तो रबर लगा होगा, तो ये अलग अलग रॉ मटेरियल्स लगे, इसी को क्या बोला गया, इनपुट बोला गया। और उसे किसे कन्वर्ट किया गया, उसे कन्वर्ट किया गया आउटपुट, मतलब ये पेन में फाइनल गुड्स में, ओके। तो ये बोला गया आउटपुट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स पे अभी आते हैं। अभी स्टॉक क्या होता है भाई, बोला गया स्टॉक इज, बोला गया एक सेकेंड, ओके, स्टॉक इज अ
स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल विच अ सेलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम। ठीक है, मतलब स्टॉक क्या होता है, एक टोटल क्वांटिटी होती है, ठीक है, ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, मतलब ये एक पेन है लेकिन ऐसी हजारों पेन, ठीक है, अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, मतलब जो कंपनी होगी उसके पास ऐसी हजारों पेन अवेलेबल होगा सेल करने के लिए। ठीक है, विथ एक सेकेंड, विथ अ सेलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब अभी फॉर एग्जांपल ये पेन एक है लेकिन जो कंपनी होगा इसका पर्टिकुलर पेन का, उसके पास ऐसे हजारों पेन होंगे और मैंने बोला कि भाई मुझे 1000 पेन चाहिए। कंपनी को बोला टेक टेक टेक, हेलो कौन लगाया, कहाँ लगाया फोन, हाँ पेन कंपनी में, भाई मुझे 1000 पेन चाहिए। तो कंपनी वाले ने बोला हाँ 1000 पेन चाहिए, अवेलेबल है। अवेलेबल है मतलब रेडी टू, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टॉक। जो ऑलरेडी गुड्स एंड कमोडिटीज अवेलेबल रहती है, हम लोग डायरेक्ट सेलर को या किसी को ट्रांसफर कर दे, वो कमोडिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन स्टॉक कैन बी इंक्रीज। अब अगर वो पेन बनाने वाला जो कंपनी वाला है, अगर वो प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, मतलब पेन ज्यादा बनाएगा, तो उसका स्टॉक भी इंक्रीज होगा ना। ज्यादा बनाएगा तो ज्यादा ऑलरेडी बन के रेडी भी रहेगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल। और जब स्टॉक ही नहीं होगा तो सप्लाई कहां से होगा। मैंने बोला टुडो टुडो, हाँ भाई मेरे को 1000 पेन चाहिए, बोला हाँ 1000 पेन है ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो मेरा हो गया स्टॉक। अब फिर मैं बोलूंगा मुझे चाहिए, चाहिए ठीक है भाई सप्लाई कर देता हूं, तो उसने मुझे क्या बोला, वो स्टॉक कर दिया, मेरे इधर सप्लाई कर दिया। अगर वो स्टॉक ही नहीं होता तो सप्लाई कर पाता, नहीं कर पाता। आगे बोला गया, नॉर्मली स्टॉक एक्सीड सप्लाई एंड इट इज फिक्स्ड एंड इनइलास्टिक। मतलब ये ना कभी चेंज नहीं होता, ठीक है, अनचेंज रहेगा, ठीक है, हमेशा फिक्स्ड रहता है। ठीक है, और क्या बोला गया, इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, सॉरी इनइलास्टिक रहता है, ठीक है, अनचेंज बोला गया। ठीक है, इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स सच एज मिल्क एंड फिक्स रहता है। हम लोगों ने पढ़ा कि नॉर्मली जो स्टॉक सप्लाई रहता है ना वो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, मतलब ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं देने, एक साथ थोड़ी ना बना दिया। एक कमोडिटी एक महीने में अगर उसको बोला जाएगा कि 100 पेन बनाना है तो 100 ही बनाएगा, फिक्स रहेगा, अनचेंज, उसे चेंज नहीं कर सकते। और इधर क्या बोला गया, इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स सच एज मिल्क, फिश एक्सेट्रा। ठीक है, क्या बोला गया, स्टॉक में भी इक्वल टू द सप्लाई। मतलब पेरिशेबल गुड्स ऐसे गुड्स जो खराब होते हैं, जैसे मछली, अभी चलो जहां से फिशिंग करके लाया, या मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, वो खराब हो जाएंगे ज्यादा टाइम तक अगर उसे स्टॉक करके सेव करके स्टोर करके रखे रहेंगे तो। इसलिए उसका जो सप्लाई रहता है वो किसके इक्वल रहता है, बोला गया जो उसका स्टॉक रहता है, स्टॉक इज इक्वल टू सप्लाई। मतलब उतना ही स्टॉक रहता है जितना सप्लाई किया जा सके। ओके, ऑन द अदर हैंड फॉर बोला गया ड्यूरेबल गुड्स सच एज फर्नीचर, गारमेंट्स एक्सेट्रा, स्टॉक कैन बी एक्सीड द सप्लाई। ठीक है, मतलब अभी फर्नीचर ये सब तो बना के रखे रहो, सालों साल चलता है, तो इसमें क्या बोला गया, स्टॉक कैन एक्सीड, मतलब स्टॉक हम लोग बढ़ाकर रख सकते हैं सप्लाई, मतलब जितना सप्लाई चाहिए नहीं उससे भी ज्यादा ऑलरेडी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, अभी मूविंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सप्लाई। सप्लाई अभी क्या था भाई, सप्लाई बोला गया, सप्लाई इज रिलेटिव टर्म। ठीक है, मतलब रिलेटिव है, डिपेंड रहता है किस पे, बोला गया इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन विद प्राइस, टाइम एंड इक्वल क्वालिटी। ठीक है, मतलब सप्लाई, हम लोग ने स्टॉक की बात की भाई, स्टॉक, ठीक है, स्टॉक पढ़ा हम लोग ने, आउटपुट पढ़ा हम लोग ने पहले, और अभी आ गया लास्ट में सप्लाई। अब बोला गया सप्लाई क्या है भाई, रिलेटिव टर्म है, ये हमेशा प्राइस पे डिपेंड रहता है, टाइम पे डिपेंड रहता है, क्वालिटी पे डिपेंड रहता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं भाई, मीनिंग ऑफ सप्लाई क्या है। ठीक है, बोला गया द वर्ड सप्लाई implies the various quantities of a commodity offered for sale by producer during a given period of a time at a given price। ठीक है, बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि सप्लाई जो है ना, बोला गया वो जो क्वांटिटीज होती है, ठीक है, कमोडिटीज की क्वांटिटी, कमोडिटीज की क्वांटिटी मतलब ये पेन एक कमोडिटी है और ऐसे 10 पेन क्या हो जाएगी, इस पेन की क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, मतलब सप्लाई क्या होता है कि ना एक कमोडिटी की क्वांटिटीज जो क्या होती है, ऑफर होती है, किसके लिए, सेल के लिए, किसके लिए, सेल के लिए, किसके द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा, बनाने वाले के द्वारा, ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे और एक पर्टिकुलर प्राइस पे। सप्लाई क्या होता है, सप्लाई होता है क्वांटिटी होती है एक कमोडिटी की जो ऑफर की जाती है सेल के लिए, बेचने के लिए, किसके द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा जो उसे बना रहा है। ठीक है, और वो भी एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में और एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ एक पर्टिकुलर गिवन प्राइस पे। ठीक है,
बोला गया इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस। ठीक है, अब जो सप्लाई है ना, सप्लाई ना बोला गया है टाइम और बोला गया प्राइस से रिलेटेड है। ठीक है, सप्लाई क्या है, टाइम और प्राइस से रिलेटेड है। ठीक है, अभी इस साइड आते हैं। ठीक है, इधर आगे देखो, इधर क्या लिख के दिया गया, सप्लाई इज बोला गया फ्लो कॉन्सेप्ट। सप्लाई फ्लो कॉन्सेप्ट है, मतलब सप्लाई ना होता रहता है, रुकता नहीं है, चलता रहता है सप्लाई। ठीक है, स्टॉक देखो एक जगह रुक जाता है, स्टॉक हम लोग क्या कर सकते हैं, उधर स्टोर कर सकते, लेकिन सप्लाई कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तब। इट बोला गया refers to the amount of commodity that the firm produce and offer for sale in the market over a period of time and say a day, a week, a month, for a year। ये हम लोग ने पहले भी पढ़ा कि भाई क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ना सप्लाई रिफर करता है एक अमाउंट ऑफ कमोडिटी जो फर्म क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, बनाती है और उसे ऑफर करती है किसके लिए, सेल के लिए, बेचने के लिए। कहाँ, इन द मार्केट। ठीक है, कब, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब वो टाइम क्या हो सकता है, एक दिन के लिए भी हो सकता है, एक वीक के लिए भी, मंथ के लिए भी, ईयर के लिए भी। ठीक है, समझा। अब देखो स्टॉक, और इधर एक डायग्राम दिया था। स्टॉक देखो, इधर आम का अंबार लगा है। ठीक है, ये स्टोर करके रखा हुआ है, तो ये क्या है, स्टॉक है, स्टॉक। ठीक है, मैंने बोला भाई मेरे को आम चाहिए, है तो हाँ है, तभी ना हुआ है। और ये क्या है, सप्लाई है। सप्लाई देखो एक पर्टिकुलर हम लोग ने क्या पढ़ा था, सप्लाई इज द क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी। मैंगो क्या है, इधर कमोडिटी है, और ये इतने सारे मैंगोज क्या है, ये क्वांटिटीज है। ठीक है, और ये क्या का है, ये भाई सेलर है। ठीक है, ये क्या है, सेलर है जो इसको सेल कर रहा है एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये दोनों पे डिफरेंस है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं भाई, डेफिनेशन ऑफ क्या है, सप्लाई। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ सप्लाई क्या बोलता है अपने को, डेफिनेशन ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं। ठीक है, एक सेकेंड में ये दूसरा हाइलाइटर ले लेता हूं। ओके, अकॉर्डिंग टू बोला गया है, पॉल सैम्बलसन बोलता है, पॉल सैम्बलसन क्या बोल रहा है, सप्लाई क्या है, सप्लाई रिफर्स टू द रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट प्रोड्यूस आर विलिंग टू सप्लाई। मतलब सप्लाई क्या है, सप्लाई बोला गया है रिलेशन है सप्लाई का मार्केट प्राइस के साथ, और दूसरा बोला गया है जो प्रोड्यूसर का इच्छा है जितना अमाउंट हो क्या करना चाहता है, सप्लाई करना चाहता है। एक तो पहले मार्केट में कितना भाव चल रहा है उसके लिए, और एक प्रोड्यूसर कितना चाहता है, मतलब वो कितना बेचना चाहता है। जैसे 10 रुपए का भाव चल रहा है मार्केट में, तो 10 रुपए में 100 क्वांटिटी बेचना चाहता है क्या, ये बोला गया। ठीक है, आगे क्या बोला गया, ठीक है, अभी बोला गया सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट सेलर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर द सेल एट अ गिवन प्राइस। वही हम लोग ने पढ़ा कि भाई सप्लाई क्या है, सप्लाई रिफर्स टू क्वांटिटी, मतलब वो पर्टिकुलर वस्तु का क्या है, बोलते ना क्वांटिटी, नग, कितनी अमाउंट है, कितनी क्वांटिटी, 1 2 3 10 हजार, कितना क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट सेलर, जो सेलर चाहे अपनी इच्छा से ऑफर करे सेल के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस पे, उसी को सप्लाई बोलेंगे। बोला गया ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड, एक सेकेंड, ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या लिख के दिया गया अपने को, फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल दिया है, फार्मर टोटल आउटपुट ऑफ राइस इज 4000 केजी। टोटल आउटपुट पढ़े थे हम लोग ने, जो टोटल लमसम आउटपुट था 4000 केजी का था उसका आउटपुट। दिस इज द टोटल स्टॉक, और उसका टोटल स्टॉक भी क्या था, 4000 ही था, 4000 ही क्या था उसका टोटल स्टॉक भी था, रेडी टू सेल आइटम था। ठीक है, अब बोला गया इफ द प्राइस इज ₹40 पर केजी, और मार्केट में प्राइस कितना है, 40 पर केजी, 40 रुपया पर किलो है। ठीक है, ही ऑफर 1000 केजी फॉर सेल। ठीक है, अभी देखो इधर समझो, इसके पास कितना था, मैं 4K लिख रहा हूँ, हाँ 4K मतलब 4000, तो इसके पास 4000 था, है ना, 4000 क्या था, केजी चावल था, और ये बोला मार्केट में बेचना है, लेकिन ये मार्केट में पूछा, मार्केट में तो चल रहा है 40 रुपया किलो, 40 रुपया किलो भाव चल रहा है, तो बोला मेरे को ये रेट पे पूरा 4000 नहीं बेचना है, मैं सिर्फ 1000 ही बेचूंगा। क्या करूंगा मैं, 1K मतलब 1000 किलो ही बेचूंगा। ही ऑफर 1000 किलो फॉर सेल, सिर्फ इतना ही मैं बेचूंगा। दिस इज द एक्चुअल सप्लाई, तो यही जितना उसने बेचा वही सप्लाई है, बाकी ऊपर का कुछ नहीं। बाकी ऊपर का क्या है, ये तो मार्केट प्राइस है, और ये तो स्टॉक है, और ये है सप्लाई। सप्लाई मतलब जितना एक पर्टिकुलर मार्केट प्राइस पे सेल के लिए ऑफर हो, जितना पड़ा है वो तो स्टॉक हो गया, लेकिन जितना ऑफर किया जाए एक प्राइस के लिए, तो वो क्या है, सप्लाई। इधर क्या था, 1000 केजी क्या था, एक्चुअल
सप्लाई, ठीक है, ये था। इधर आगे बढ़ते हैं, सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। सप्लाई शेड्यूल क्या बोलता है, एक टेबुलर फॉर्म में, टेबल फॉर्मेट में कुछ बना के दिया है, देख लेते हैं। सप्लाई शेड्यूल क्या बोलता है, अ सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, मतलब टेबल में रिप्रेजेंट किया गया है, ऑफ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, ठीक है। मतलब सप्लाई शेड्यूल क्या कर रहा है, अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है, क्या बता रहा है, फंक्शन और रिलेशनशिप बता रहा है। किसका रिलेशन बता रहा है भाई, किसका रिलेशन बता रहा है, तुम्हारा और तुम्हारी एक्स का नहीं, ये किसका रिलेशन बता रहा है, प्राइस और सप्लाई का। जो अभी हम लोग ने देखा ना कि उसके पास साला 4,000 था, लेकिन उसने बोला 40 रुपए ही चल रहा है, तो मैं थोड़ी ना 3,000 बचा के रखूंगा, जब भाव बढ़ेगा तब बेचूंगा, तो अभी मैं 1,000 बेच देता हूँ 40 के भाव से, तो ये सप्लाई हो गया। तो ये प्राइस है और ये सप्लाई, ये दोनों का क्या लेना देना है, ठीक है, ये दोनों का जो लेना देना है वो हम लोग पढ़ेंगे अब भी, ठीक है। अभी देखो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या होता है वो पढ़ते हैं। इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल मतलब होता है अकेला, जो कि तुम हो, ठीक है, अकेला, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। अब इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या बोल रहा है अपने को देखते हैं एक बार। इंडिविजुअल बोला गया सप्लाई शेड्यूल रिफर्स टू अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटीज दैट प्रोड्यूस इज विलिंग टू सेल एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये क्या बोल रहा है कि इंडिविजुअल जो सप्लाई शेड्यूल है ना, वो एक टैबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन है, जो क्या बताता है अपने को, क्वांटिटीज बताता है, मतलब अमाउंट ऑफ कमोडिटीज बताता है, जो ना एक प्रोड्यूसर अपनी इच्छा से क्या कर रहा है, बेच रहा है अलग अलग प्राइस में एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में। समझते हैं, आगे समझते क्या है। अभी इधर देखो, तुम लोगों को एक टेबल दिया है, ठीक है, इधर एक टेबल दिया और इधर लिख के दिया गया है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। अब इसने देखो इधर लिखा है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, एक्स, इन बोला गया पर केजीज, रुपीज है, हाँ ये क्या है, रुपीज, मतलब ये क्या है, अपना प्राइस है, ठीक है, और ये सप्लाई है। तो देखो इधर देख रहे हो ना कि 10 रुपया था, तो इसने 100 किलो, है ना, इन केजी से, तो 100 किलो बेचा। 20 रुपया था तो 200 किलो बेचा, 30 था तो 300, 40 था तो 400, 50 था तो 500। मतलब क्या हो रहा है, ये प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है ना, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है। और अगर मैं उल्टा जाऊं, मैं 50 से काउंट करूं तो 50 था तो 540, मतलब अगर प्राइस घट रहा है तो सप्लाई भी घट रहा है, ठीक है। मतलब इधर सिंपल सीधा रिलेशन क्या है, ये पूरे चैप्टर में तुम लोग कुछ भी पढ़ो, इतने याद रखो, डिमांड का कंसेप्ट अलग था वो उस चैप्टर में, इस चैप्टर का कंसेप्ट प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, बस ये लेना देना है, प्राइस घटेगा सप्लाई भी घटेगा, बस ये लेना देना है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूं तुम लोगों को, ठीक है, एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। फॉर एग्जांपल समझ लो कि तुम लोग हो एक कांदे के एक्सपोर्टर या कुछ भी हो, ठीक है। अब कांदा ना करेंटली आपके पास कांदा 100 किलो है, 100 किलो कांदा है आपके पास, मार्केट में कांदे का भाव चल रहा है 20 रुपया किलो, ठीक है। अब आप क्या हो, एक चालाक कोई पर्टिकुलर, ठीक है, कोई दलाल या कुछ हो, तो आपने क्या किया, बोला कि मेरे पास 100 किलो कांदा है और अभी मार्केट में 20 रुपया किलो कांदा चल रहा है, तो मैं अभी ना 50 किलो कांदा बेचूंगा और 50 स्टोर करके रखूंगा। 50 क्या करूंगा, स्टोर करके रखूंगा, और मैं उसे कब बेचूंगा, जब ना अपना कांदे का भाव 30 रुपया हो जाएगा, मतलब 10 रुपया जब प्राइस बढ़ेगा तब मैं सप्लाई ज्यादा करूंगा, ठीक है। अभी वही फॉर एग्जांपल आपके पास वही मैंने बोला ना 100 था, आपने समझ लो, चलो 50 नहीं, आपने आपके पास 100 किलो कांदा था, आपने उस 100 किलो में से 40 किलो ही कांदा बेचा, ठीक है, क्योंकि प्राइस 20 ही रुपया था, आपने सोचा प्राइस बाद में बढ़ेगा तो मैं बाद में सप्लाई और करूंगा ताकि प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है। तो सप्लाई तब बढ़ता है जब प्राइस बढ़ता है, क्यों, ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो, ठीक है, इकोनॉमिक पर टर्म्स में सोचो, ठीक है। आगे आगे क्या दिया है, चलो उसी को एक्सप्लेन किया गया, हम लोग वही पढ़ते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अभी देखो क्या बोला गया, टेबल 4.1 वही अपने को एक्सप्लेन किया गया, द फंक्शन ऑफ रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कमोडिटी, वही बोला गया। लोअर द प्राइस, इधर लिख के दिया गया है भाई, लोअर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाईज, प्राइस लो रहेगी तो सप्लाई भी लो रहेगा, ठीक है। और क्या बोला गया, एंड वाइसा वर्सा, और उसके हिसाब से चलता रहेगा, क्योंकि और भी अलग अलग क्या बोलते हैं, अलग अलग एजम्पशन रहते हैं, ठीक है, अलग अलग और भी चीजें आती है, ठीक है।
एट द बोला गया लोएस्ट प्राइस ऑफ 10 रुपया, जब 10 रुपया था द सप्लाई इज ऑल्सो लोएस्ट 100 रुपया, जब लोएस्ट प्राइस सबसे कम था तो सप्लाई भी सबसे कम था, और जब प्राइस सबसे ज्यादा था 50 तो सप्लाई भी सबसे ज्यादा 500 था। ये बोलता है अपने को, कौन बोलता है, ये अपने को बोलता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल अपने को ये बोलता है कि भाई प्राइस ज्यादा तो मतलब क्या ज्यादा, सप्लाई भी ज्यादा। अब इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का क्या है, एक पर्टिकुलर ग्राफ भी देख लेते हैं, कर्व देख लेते हैं। देखो इट इज बोला गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, ये अपने एग्जाम में भी आया, बना दोगे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। सप्लाई शेड्यूल कर्व लिखा, ठीक है। अब देखो इधर जो हम लोगों ने वो टेबल देखा था ना, देखो टेबल में 10 का 100 है, ठीक है, 20 का 200 है, 30 का 300 है, 4 का 40 का 400 है, 50 का 500 है, ठीक है। तो देखो ये एक्स एक्सिस बनाया है इसने, इसमें 10 से ये प्राइस लिख दिया, देखो इधर लिखा है, ये जो ये पर्टिकुलर सॉरी वाई एक्सिस है वो प्राइस का है, और जो एक्स एक्सिस है वो पर्टिकुलर कमोडिटीज का है, ठीक है, इन केजीज। कमोडिटीज देखो नीचे लिखा है ना, क्वांटिटी सप्लाइड इन केजीज। तो जब ये 10 प्राइस था तो ये 100 भेजा, तो इधर पॉइंट आया, और जब प्राइस क्या था 20 था तो इसने 200 भेजा, फिर 30 था। तो देख रहे हो ना सप्लाई क्या हो रहा है, देखो अपवर्ड जा रहा है, सप्लाई क्या हो रहा है, अपवर्ड जा रहा है। मतलब हम लोग ने देखा कि प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। वही ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है बस, ठीक है, वही बनाना है आपको, और कुछ नहीं है। इन फिगर 4.2 मतलब ये ऊपर वाला जो अभी ग्राफ देखा, क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन ऑन एक्स एक्सिस। देखो ये जो एक्स एक्सिस है इसमें क्वांटिटी सप्लाइड बताया गया है, वाई एक्सिस पे अपने को प्राइस बताया गया है। देखो ये वाई एक्सिस था और इसी पे अपने को क्या बताया, प्राइस बताया। सप्लाई कर्व एस एस slope upward from left to right indicating a direct relation between price and quantity supplied। अब जो बोला गया एस एस, एस एस क्या है, देखो ये एस है और ये एस है, ये एस क्या हो रहा है, एक अपवर्ड बता रहा है, ठीक है, अपवर्ड बता रहा है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो बोला गया लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड क्या अपवर्ड जा रहा है, जो क्या पॉजिटिव साइन है, मतलब ये और ग्रो हो रहा है, सप्लाई क्या हो रहा है और बड़ा हो रहा है, बस वही रिप्रेजेंट किया ऑनवर्ड्स में। आप लोग को भी सिंपल ये याद रखो इंडिविजुअल क्या होता है और वो बना के लिख दो। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्या है ये फिर मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल इधर लिख के दिया गया है। देखो इधर बोला गया है शेड्यूल refers to a tabular representation showing different quantities of commodity which all producers are prepared to sell at different price at a given period of time। अभी देखो हम लोगों ने इसके पहले इंडिविजुअल मतलब एक ही सेलर था, इंडिविजुअल मतलब एक ही सेलर था, लेकिन अभी मार्केट में आ गए ना हम लोग। अभी कहाँ आ गए हम लोग, मार्केट में, ठीक है। इंडिविजुअल तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखो इधर क्या लिखा है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट में तो अलग अलग एन नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, इसलिए इधर सेलर्स अलग है। तो इधर वही बोला गया डिफरेंट क्वांटिटीज, जो सेलर्स है ना अलग अलग क्वांटिटीज बेच रहे हैं, कमोडिटीज बेच रहे हैं, प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, एट डिफरेंट प्राइस, और प्राइस भी अलग अलग। देखते हैं इधर, ठीक है, टेबल क्या बता रहा है, देखो ये प्राइस का है, ठीक है, इधर ये जो है ये प्राइस का है, और ये क्वांटिटी अब सेलर 1 2 3 सेलर्स है, और ये टोटल कमोडिटी है, ये दोनों तीनों का मिला के। इधर भी देखो 10 रुपया जब भाव था ना, तो जो सेलर ए था ना उसने 100 किलो बेचा, सेलर बी ने 200, इसने 300, तो टोटल तीनों ने जब 10 किलो के भाव में तीनों ने मिला के 600 बेचा, ठीक है। फिर 20 था तो इसने 200 300 ऐसे ऐसे इसने 900 बेचा, ठीक है। देखो प्राइस क्या हो रहा है, 10 से 20 हुआ बढ़ा, फिर 30 हो रहा है वापस बढ़ा, तो इधर कमोडिटी भी देखो बढ़ रही है, 900 से 1200 हुआ, इधर 40 था तो इधर 1200 से 1500 बढ़ा, 50 हाईएस्ट था और इधर ये भी हाईएस्ट था। मतलब इधर भी वही हो रहा है, मार्केट में भी क्या हो रहा है, इंडिविजुअल में बात करूं या मार्केट बात करूं, जब प्राइस बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, सप्लाई भी बढ़ रहा है। तो वही लिख के दिया गया है इधर, देखो इधर शायद मेरा फोटो आ जाएगा। इन 4.2 जो अभी हम लोग ने देखा, मार्केट सप्लाई इज ऑब्टेन बाय एडिंग द सप्लाई ऑफ सेलर ए बी एंड सी एट द डिफरेंट प्राइजेस, ठीक है। जो मार्केट सप्लाई था, देखो ए बी और सी हम लोगों ने इसको ऐड करके इधर सप्लाई ऐड किया, पता किया, ठीक है। और क्या बोला गया, एट द हाईएस्ट प्राइस ऑफ 50, ये जो हाईएस्ट प्राइस था 50, मार्केट सप्लाई इज द हाईएस्ट, मार्केट ने भी सबसे हाईएस्ट सप्लाई किया। जो 50 सबसे हाईएस्ट प्राइस था उसमें हाईएस्ट कमोडिटीज भी सप्लाई हुई, इसमें तो कम हुई कंपेयर टू अपना 50, ठीक है।
और फिर क्या बोला गया, एट द लोएस्ट प्राइस 10, जब 10 था तो 600, जो लोएस्ट कमोडिटी भी है। देखो लोएस्ट प्राइस था तो लोएस्ट कमोडिटी भी था, ठीक है। मतलब इधर भी वो हो रहा है कि भाई प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई भी कम छे, ठीक है। अभी आते हैं मार्केट सप्लाई कर्व क्या बताता है। वही जो कर्व हम लोग ने उधर देखा, इधर भी हम लोग वही देखेंगे। इट इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट शेड्यूल कर्व। अभी इधर मार्केट लिख के दे दिया है, ठीक है। इधर प्राइस दे दिया है 10, 20, 30, और इधर 300, 600 जो भी है, ठीक है, ये दिया है अपने को। अब देखो मार्केट में जब 10 था तो 600 आया। इधर देखो मार्केट में जब 10 था तो तीनों सेलर्स का मिला के कितना आया अपना, 600 आया, है ना। तो इधर 600 किया, ये देखो ये 10 है ना, ये 10 है, और फिर इधर 10 आ रहा है और इधर 600 आ रहा है, तो मिलके इधर एक पॉइंट बन रहा है, डन। फिर इधर देखो क्या था, इधर 20 था तो 20 का कितना आया, 900 आया, है ना। तो इधर देखो 20 का, ये 20 था और 900 इधर है ना, तो ये देखो 20 और 900 इधर, इधर इसने अपने आप से ले लिया 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800, ठीक है। और फिर इधर देखो क्या था, ऐसे ही करते जाओगे। इधर देखो 50 था तो 1800, 50 कहाँ है, 50 इधर है, 1800 इधर है, तो एकदम लास्ट वाले कर्व पे इधर आया ये, और ये ऐसा नीचे आ गया इधर, ठीक है। मतलब इधर भी देखो क्या हो रहा है, ये अपवर्ड ही जा रहा है, और ये जो एंड पॉइंट है इधर एक सप्लाई और इधर एक सप्लाई, यहाँ मतलब स्टार्टिंग का सप्लाई, इधर एंडिंग का सप्लाई, ऐसे इधर लिखे दिए ना मार्केट सप्लाई का। तो इधर भी मार्केट सप्लाई कर्व क्या हो रहा है, अपवर्ड जा रहा है। मतलब इधर भी वही हो रहा है कि भाई प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है, ठीक है, सिंपल टर्म्स में, और कुछ नहीं। इधर वही लिख के दिया था, सिंपल वही है। और वही इधर देखो क्या लिख के दिया है, वो एक्सप्लेन किया है। इन 4.3 क्वांटिटी सप्लाइड इन शोन एक्स एक्सिस इज प्राइस, जो एक्स एक्सिस था वो क्या था, प्राइस था, ठीक है। और बोला गया वाई सॉरी एक्स एक्सिस सॉरी सप्लाइड, ये जो था ना ये एक्स एक्सिस था, ये सप्लाई था, और वाई एक्सिस जो ऐसा वर्टिकल लाइन था उसमें प्राइस था, ठीक है। तो वही लिख के दिया सप्लाई कर्व एसेस अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो ऐसा गया था ना, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ठीक है। इधर एस और इधर एस था, तो अपवर्ड जा रहा था, इंडिकेटिंग डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड मार्केट सप्लाई, वही बताया, सिंपल टर्म्स है, खत्म, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये दो चीज किया, ठीक है। हम लोग ने कर्व सीखा इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई का, हम लोगों ने स्टॉक सीखा, हम लोगों ने सप्लाई सीखा, हम लोगों ने आउटपुट सीखा। अभी बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेक्चर 2 आ जाएगा आपके लिए। तब तक के लिए शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो, ठीक है। और हालांकि मैंने इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस दे चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में एसपी का भी दे चुका हूँ, ओसीएम का भी दे चुका हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैं कर चुका हूँ। एक चैनल को सब्सक्राइब करके सर्च कर लो, ठीक है। तो आप लोगों को चैनल में ज्यादा वीडियोस अभी मैं अपलोड करा, कुछ विद इन 1 मंथ ज्यादा वीडियो नहीं होंगे मेरे चैनल पे, एक बार चेक कर लोगे 12 स्टैंडर्ड के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।